नमस्कार। क्या आपको लगता है कि आप भारतीय खाने के बारे में सब कुछ जानते हैं? तो तैयार हो जाइए। आज हम कुछ ऐसे फूड आइटम से पर्दाफ़ाश करने वाले हैं, जो लगते तो बहुत देसी हैं, द ऑथेंटिक इंडियन फूड, पर इनका जो पासपोर्ट है, वो विदेश का है। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है समोसा का, जिसका असली नाम है समोसा। ये सेंट्रल एशिया से आया। जब मिडल ईस्टर्न ट्रैवलर्स इंडिया आए 13 और 14 सेंचुरी में, तो साथ में लेकर आए समोसा, जिसमें भरा था कीमा, ड्राई फ्रूट्स। पर जब ये इंडिया आया तो बन गया समोसा, जिसमें भर भर के आलू डाला जाने लगा। और जब खाने की बात कर रहे हैं तो हमारी मिठास की महारानी जलेबी और गुलाब जामुन को कैसे ही भूल सकते हैं। जी हाँ, इसमें भी विदेशी स्वाद है। जलेबिया ईरान से, वहाँ पे इसे कहते थे जलाबिया, और ये बेसिकली गरीबों में बांटे जाने के लिए बनाई जाती थी। और गुलाब जामुन भी पर्शिया यानी ईरान से आया। वहाँ पे उसे मैदे और छाछ के साथ बनाया जाता था, पर जब ये इंडिया आया तो इसमें खोया डाले जाने लगा और गुलाब जल, और वहाँ से बनाइए गुलाब जामुन। और देखते ही देखते ये इंडिया के रसगुल्ला का सबसे बड़ा राइवल बन गया। वहाँ पे इसे लुकमात उल कादी के नाम से जाना जाता था। और लिस्ट में अगला नाम है राजमा चावल का। जी हाँ, हम सब का फेवरेट राजमा चावल भी इंडियन फूड नहीं है। इसे पोर्टुगीज अपने साथ लेकर आए थे मैक्सिको से। मैक्सिको में इसे उबाल कर खाया जाता था, पर जब ये पंजाब पहुंचा तो इसमें तड़का लगा प्याज का, लहसुन का, मिर्च का और बहुत सारे मसालों का, और ये बन गया हम सब का फेवरेट राजमा चावल। अब किचन के तीन सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, आलू, टमाटर और मिर्ची, ये तीनों, इन्हें पोर्टुगीज ट्राई कहा जाता है। ये तीनों भी इंडियन नहीं है। इन्हें भी साउथ अमेरिका से लाया गया पोर्टुगीज के द्वारा। अब सवाल ये है कि क्या मिर्च के आने से पहले इंडियन फूड में तीखापन नहीं था? और अगर था भी, तो कैसे? तो जवाब है काली मिर्च। जी हाँ, मिर्च से पहले हम तीखापन लाने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल किया करते थे। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो श्राद्ध में खाना बनता है वो बहुत ब्लैंड होता है, बहुत फीका सा होता है, इसमें मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और टमाटर वगैरह बहुत कम डालते हैं उसमें। तो एक तो रीज़न ये है कि सात्विक खाना बनना होता है, जो कि सही जवाब है। बट उसका एक हिस्टोरिक रीज़न भी है कि श्राद्ध में वही बनता है जो उस समय इंडिजिनियस यानी जो देसी थी। तो वो खाना बनता है जो हमारे पूर्वज खाया करते थे। तो जब उन्होंने मिर्ची और टमाटर वगैरह खाई ही नहीं, तो फिर वो बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, राइट? तो अब खाने की तो बहुत बात कर ली हमने, अब थोड़ी पीने की बात करते हैं, यानी चाय और कॉफ़ी। जी हाँ, चाय, द नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत हुई चाइना से। तो जब ब्रिटिश ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही थी, अपना एम्पायर बिल्ड कर रही थी, तो ये चाइना से टी इम्पोर्ट करते थे। पर ये चाय इनको काफ़ी महंगी पड़ने लगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया में भी इसे उगाया जाए। और इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन भी ऐसी थी जो चाय के लिए फेवरेबल थी, जैसे कि असम और दार्जिलिंग वाला इलाका। तो इन्होंने यहाँ पे चाय की साजिश शुरू कर दी। तो साजिश इसलिए क्योंकि ये चाहते थे कि हमें चाय का एडिक्ट बनाया जाए, और ऐसा ही हुआ। आज हर भारतीय के दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। और बात करें कॉफ़ी की, तो ये इंडिया में चाय से पहले इसकी एंट्री हो चुकी थी। इसकी एंट्री की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हुआ यूँ कि एक सूफ़ी सेंट थे जिनका नाम था बाबा बुदान। ये हज यात्रा के लिए गए थे। जब ये वापस आ रहे थे तो यमन के एक मोचा नामक पोर्ट पे रुके, और वहाँ पे उन्होंने पी कॉफ़ी। और उसका टेस्ट उनको इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने सोचा यार ये तो अपने देश में भी होनी ही चाहिए। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे जो अरब्स थे ना, वो कॉफ़ी के बीजों को देश के बाहर ले जाना अलाउड नहीं करते थे। तो बाबा बुदान ने क्या किया, उन्होंने 7 कॉफ़ी के सीड्स को अपनी बियर्ड यानी दाढ़ी में छुपा लिया और इंडिया ले आए, और कर्नाटका के पहाड़ियों पर उसे लगा दिया। आज उन पहाड़ियों को बाबा बुदान हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो जैसा ये तो कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने देखा कि कैसे हमारी भारतीय खानों का जो ओरिजिन है वो विदेश में है। पर ये ना, हमारा जो देश है ना, बहुत इतना प्यारा देश है ना, कि यहाँ पे कुछ भी आता है, कोई भी विदेश से आता है, कहीं से भी आता है, हम उसको अपना लेते हैं और इतना स्वाद भर देते हैं ना, कि वो पूरी दुनिया में देसी खाने के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।